जादुई 3 पैर। नैना बहुत मेहनती लड़की थी। नैना जब बहुत ज्यादा छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया था। उनके पिता के मृत्यु के बाद उसके माताएं उनके भरण पोषण का ख्याल रखती थी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। अब उसके माँ की भी तबीयत कुछ अच्छी नहीं रहने लगी। नैना की माँ शांति भी अब बीमार ही रहने लगी। उनके माँ के बीमार हो जाने के बाद नैना को घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं थे और नैना भी बहुत छोटी, सिर्फ 10 साल की ही थी और वो काम की तलाश में हर जगह भटकती है। लेकिन नैना को कोई अपने घर में काम नहीं देता है। निराश होकर नैना भूख के मारे दूसरे लोगों से भीख मांगने लगती है। शुरू में तो नैना को कुछ लोगों ने खाने एवं कुछ पैसे भी दे देते थे, लेकिन रोज की आदत देखकर अब लोगों ने नैना को पैसे एवं खाना देना भी बंद कर दिया। मैम साहब, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दीजिए ना, बहुत तेज भूख लगी है। मैंने पिछले कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर आप मुझे खाना खिलाएंगे तो भगवान आपको बहुत कुछ देगा। तेरा रोज का यही काम हो गया है, भाग यहाँ से। मुझे तंग मत किया कर वरना मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगी। अब नैना निराश होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे एक दिन नैना भीख मांगकर घर की तरफ वापस जा रही थी। आज तो किसी ने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। आज का खाना मेरे घर में कैसे बनेगा? तभी उसे एक परी दिखाई देती है। अरे ये कौन है? इसे तो आज तक मैंने इससे पहले कभी गांव में नहीं देखा। इनके पहनावे को तो देखकर लगता है ये बहुत ज्यादा अमीर होगी। चलो इससे भीख मांगकर देखते हैं, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए मुझे। ये सोचकर नैना उस परी के पास जाकर खड़ी होकर कहती है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, भगवान आपका बहुत भला करेगा। आपके पास जो हो उसी से मेरी मदद करिए। नैना की बात सुनकर परी को उस पर दया आ जाती है। हालात भी पता नहीं लोगों से क्या क्या करवाती है। बेटी, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती पर मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर कुछ न कुछ दे सकती हूँ। आओ मेरे साथ, चलो मेरे घर पर। ये कहते हुए परी अपने साथ नैना को घर ले जाती है और उसे खाने के लिए बहुत सारा फल एवं खाना देती है। ये लो बेटी, तुम इसे खाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो मुझे डांट कर भगा देते हैं या तो मुझे कभी कभी कोई 2-4 रुपए और बासी रोटी दे देते हैं, पर आपने मुझे इतना सारा और इतने अच्छे अच्छे खाने को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर नैना वहाँ से खाना लेकर चली जाती है। मैंने तो इसे खाना खाने के लिए दिया था, पर ये खाना लेकर कहाँ चली गई और इसने यहाँ कुछ खाया क्यों नहीं? जादूगरनी ये सोचते हुए अपने कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना वो खाना को लेकर अपनी माँ को खिलाती है। पता है माँ, आज एक नेक दिल एवं बहुत भली इंसान ने मुझे इतना सारा खाना दिए हैं। बेटी, अगर मेरी तबीयत आज ठीक होती तो तुम्हें मेरे लिए ये सब नहीं करना होता। वो सब छोड़ो माँ, अभी आपको आराम की जरूरत है। अभी आप खाना खाओ और आराम करो। माँ, मैं पहले से कुछ पैसे जमा किए हैं और थोड़ी पैसे जमा हो जाने के बाद मैं आपकी दवाई ला दूंगी। अब आप आराम करो। अब हर रोज नैना उस परी के सामने जाकर खड़ी हो जाती। नैना को देखकर वो परी कुछ न कुछ उसे खाने को हर दिन दे ही देती थी और नैना बिना कुछ खाए हर दिन वो खाना को अपने साथ ले जाती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। आ गई तुम। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा एक सवाल है। मैं हर रोज तुम्हें खाने को देती हूँ और तो और मैं तुम्हारे लिए हर दिन खाना भी बनाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ तुम सारा खाना लेकर कहाँ चली जाती हो। मेरी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अगर सारा खाना मैं ही खा जाऊंगी तो मेरी माँ क्या खाएगी?
जाएगी, इसलिए मैं उसके लिए घर पर खाना ले जाती हूँ। आप जो भी मुझे देते हैं वह बहुत ज्यादा पौष्टिक एवं बहुत अच्छा खाना होता है, लेकिन दवाई न मिलने के कारण मेरी माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही है। तुम इतनी सी उम्र में अपनी माँ की भी ध्यान रखती हो, ये बहुत गर्व की बात है बेटा। लो ये खीर तुम अपने साथ ले जाओ, मैं तुम्हारी माँ के लिए दुआ करूँगी। नैना खीर लेकर चली जाती है। परी नैना की कहानी सुनकर बहुत ज्यादा दुख होती है और वो अपनी जादुई छड़ी से नैना की माँ की हालात को देख लेती है। अरे बाप रे, इसकी माँ की सच में बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। पता नहीं भगवान भी इस बेचार लोगों की जिंदगी में इतना ज्यादा परेशानी क्यों देते हैं। मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। इसके बाद परी नैना के लिए अपने जादुई छड़ी से 3 पर्स बनाती है। अगले दिन जब नैना उसके पास आती है तो परी तीनों पर्स नैना को दे देती है। पर्स को देखकर नैना कहती है, नहीं नहीं, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भला इन पर्स का क्या करूँगी। परी हंसते हुए कहती है, मैं एक जादुई परी हूँ और मैंने ये तीनों पर्स जादुई शक्ति की वजह से जादुई पर्स बनाई है। नैना बहुत ज्यादा हैरानी के साथ कहती है, क्या परी जी सच में यह जादुई पर्स है और आप परी हैं? हाँ नैना, सच में ऐसा होता है। हाँ नैना, अब तुम ये तीनों पर्स ले जाओ, ये तुम्हारी हमेशा से मदद करेगी। लेकिन मैं इन तीनों बटुओं का क्या करूँगी और इसका क्या काम है मेरे पास? बेटा, पहले बटुए से तुम्हें बहुत सारे तरह तरह के खाना मिलेंगे और दूसरे बैग से बहुत सारे पैसे निकलेंगे और तीसरे पर्स तुम्हारे जरूरत के सारे सामान होंगे। चाहे तुम मुझसे जो भी मांगोगी वो मिलेगा, चाहे वह दवाई हो या घर का सामान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, मैं आपके इन कार्यों के लिए सदा आभारी रहूंगी। और हाँ, ये पर्स का जादू तभी काम करेगा जब तुम्हें सच में जरूरत होगी। अब तुम अपनी घर जाओ। ठीक है परी जी। उसके बाद नैना तीनों पर्स को लेकर अपने साथ घर आती है और वह अपने माँ से कहती है, देखो माँ, वो भली औरत तो परी निकली और उन्होंने मुझे आज 3 जादुई बटुआ दिया है। जादुई बटुआ? हाँ माँ, रुको, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। इसके बाद नैना पहले पर्स में हाथ डालकर कहती है, मेरी माँ के लिए स्वादिष्ट खाना दे दो। उसके इतना कहते ही वहाँ पर तरह तरह के खाना प्रकट हो जाते हैं। देखा माँ, ये सच में जादुई पर्स है। इसी तरह नैना सारे पर्सों में हाथ डालकर अपने जरूरत के दवाई एवं पैसे मांगती है। इस तरह नैना घर की जरूरत की सारी चीजों की डिमांड रखती है और वह सारा कुछ पूर्ति भी हो जाती है। इसके बाद दोनों माँ बेटी अब अच्छे से उसी घर में रहने लगती है। देखा माँ, कल तक तो हम लोग भीख मांगते थे, आज परी ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। हाँ बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि तू एक अच्छी सी स्कूल में जाकर पढ़ाई करो और अपने जीवन में तू एक अच्छा सा मुकाम हासिल करो और फिर इसी तरह गरीब लोगों की आगे भी मदद करती रहो, जैसे उस जादूगरनी ने तुम्हारी मदद करी। लेकिन माँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ नहीं बनना चाहती, मैं तो यूट्यूबर बनना चाहती हूँ, लेकिन कोई भी मुझे सब्सक्राइब नहीं करता। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।